हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर, देखिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे। कौन सा यूपीएससी में, कौन सा यूपीएससी प्री का, ठीक है, आपको ये पता है। देखिए 2019 का कितने क्वेश्चंस पूछे हैं इस ईयर, 2019 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो आपको ये क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है 2019 वाला। देखिए मैं बता दूं, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेगमेंट है जो यूपीएससी में आपको इम्पोर्टेंट रोल रखता है, और बेसिक चीज़ें आप पढ़ के इसको आपको डुएबल कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या करिए, आइए क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू आपको पता होगा। और हम लोग कैसे पीवाईक्यू कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, 1995 से लेके 2025 तक आपको लेटेस्ट आपको कर रहे हैं, ठीक है। और अगला ईयर वाला भी हम लोग करेंगे इसके बाद। तो इस तरह करके हम लोग क्या करें, लेटेस्ट तक हम लोग कर रहे हैं। तो सभी का इंपॉर्टेंस आप समझते चलिए। पीछे आगे नहीं देखें आपने पीछे वाली वीडियो, तो आप जाके देखिए उनको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सुविधाओं के लिए बना दिया गया है। एंशिएंट इंडिया हो गया है, मेडिवल इंडिया हो गया है, आर्ट एंड कल्चर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मॉडर्न इंडिया भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह करके आप देखिए, पूरा हिस्ट्री सेगमेंट कंप्लीट हो गया। और देन हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का पूरा एनसीईआरटी कर लेंगे विथ प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर मेंस का हम लोग समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है पीवाईक्यू में। और फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, और फिर डेली एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका प्रैक्टिस होगा। ये चीज़ें चलेगी इस तरह, हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए निम्नलिखित पर विचार करिए। बुद्ध में, देखिए बुद्ध में देव तत्वरोपण है ना, बुद्ध में देव तत्वरोपण। दूसरा क्या है, बोधिसत्व के पथ पर चलना। और तीसरा क्या है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं। महायान बौद्ध तो 2 प्रांतों में बढ़ गया था, 2 संप्रदायों में, एक महायान एक हीनयान। तो बताइए कि मूर्ति पूजा महायान में था कि नहीं, और हीनयान में था कि नहीं। सोचिए, अगर आपको मूर्ति पूजा अगर पता हो तो उपयुक्त में से कौन सा है, तो बताइए केवल एक और 2, केवल 2 और 3, और 1 2 3। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए। मूर्ति पूजा था ना इसमें, देखिए मूर्ति पूजा आपको महायान में था ना, हीनयान में नहीं था। आगे चलिए, बोधिसत्व के पथ पर चलना जी, और बुद्ध में ये तीनों सही है फ्रेंड, ठीक है। बुद्ध में देव तत्वारोपण, तो 1 2 और 3 तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे चलिए देखिए, कुछ व्याख्या क्या हुआ। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ये आप पढ़े हैं, ठीक है। एक और है हीनयान, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। इसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया, साथ ही मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान की मान्यता भी है। तो इसमें देवता का रूप दिया गया है, इसको आकार दिया गया, और मूर्ति पूजा का और अनुष्ठान का इसमें मान्यता है फ्रेंड, ठीक है। आइए, इसके अतिरिक्त इसमें बोधिसत्व के पथ पर चलने की भी बात की गई है, और महायान गुणों के स्थानांतरण को भी मान्यता देता है। तो गुण का एक जगह से स्थानांतरण है, ये चीज़ मान्यता देता है। कुछ नोट किया हुआ है, समझिए। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, तो महायान का जो आदर्श है वो क्या है, बोधिसत्व। इसको लिखिए, ये लाइन पीवाईक्यू का बहुत बार पूछा गया है। तो बोधिसत्व किससे संबंधित है, महायान से, ठीक है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, तो बोधिसत्व क्या करुणामय माने गए, ये चीज़ आप याद रखिए। समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। तो दूसरे के आपको के लिए क्या होता है, स्वयं का अगर निर्वाण प्राप्ति में थोड़ा विलंब या लेट हो जाए, तो दूसरे की सहायता के लिए अगर ये चीज़ है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा बता रहा है, महायान बता रहा है। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप के हो सकते हैं, देखिए समझिए, मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। तो विलंब जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, या जिसे पद्म पानी भी कहा जाता है। तो पद्म पानी या अलोकितेश्वर किससे संबंधित है, महायान से, और यह इसका आदर्श है फ्रेंड्स, ठीक है। बोधिसत्व ये आप समझें, कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिए। अमिताभ, मंजुनाथ, इसके अलावा वज्रपाणि, मैत्रेय, भावी बुद्ध जो है उसको मैत्रेय कहा गया, पीवाईक्यू है। तो मैत्रेय, वज्रपाणि, मंजुनाथ आदि भी बोधिसत्व हैं। तो बोधिसत्व कौन कौन है, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, मंजुनाथ
वज्रपाणि, मैत्रेय, ये सब बोधिसत्व हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ लिखिए। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय, ये चीज़ आपने पढ़ा। और इसको पूरा लिखिए, जो नोट में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार PQ आए हैं और मंजूनाथ और इस पर नहीं आया, इसलिए ये बार बार आ सकता है आगे चल के, तो इसको आप लिख लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। किसके राज्य में कल्याण मंडप, देखिए कीवर्ड्स आ गया ना, टर्म आया कोई चीज़ का, तो ये टर्म्स आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप का टर्म जब भी आप कहीं पढ़ें तो उसको नोट डाउन करें। कल्याण, आप NCERT की क्लासेस मेरे साथ करिए, आपको समझ आएगा कि वहाँ पे मैं किस तरह से कीवर्ड्स को आपको अलग से लिखवाऊंगा। तो कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। तो किसके राज्य काल में कल्याण मंडप का अवधारणा, मंडप आप समझते हैं ना, मंदिरों में होता है, तो मंदिर निर्माण से संबंधित आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल और विजयनगर, किसमें मंडपों का ज़्यादातर योगदान है? तो विजयनगर, ये आपने पढ़ रखा है, विजयनगर है, थोड़ा सा समझिए। कल्याण मंडप जो है फ्रेंड्स, इसकी रचना विजयनगर साम्राज्य के मंदिर निर्माण शैली की विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें दैवीय विवाहों को आयोजित किया था। तो जो कल्याण मंडप होता है फ्रेंड्स, इसमें जो दैवीय विवाह है फ्रेंड्स, उसको आयोजित किया जाता है कि धर्म से जुड़ा हुआ, और विजयनगर साम्राज्य का ये मंदिर निर्माण की शैली का विशिष्ट अभिलक्षण है। ये बात आप समझ गए। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया आपको वीडियोस छोटी में रख रहा हूँ ताकि देखिए एक ईयर का अलग अलग रहेगा ना, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको खोजने में आसानी होगा। सारा प्लेलिस्ट आपकी सुविधाओं के लिए बना हुआ है और चीज़ों को आप समझते चलिए ना, इससे क्या होगा, क्लियरिटी के साथ आप क्लियर कर पाइएगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ रहे हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में जाइए, आर्ट एंड कल्चर का PYQ करिए, फिर जाके आर्ट एंड कल्चर का NCERT करिए, मेंस का PYQ देखिए, फिर आप क्या करिएगा, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में जो पढ़ा दूंगा वो उसको पढ़िए। देन आप क्या करिएगा, इस तरह से आपको उससे मूल तत्व जो लेके मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रसिद्ध स्थल है और नदी, यहाँ समझिए। आपको प्रसिद्ध जो स्थल है, फेमस जो स्थान है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे रहता है, लोकेशन ये पूछता था, फिर उसका टाइम पीरियड पूछता था, थोड़ा सा पूछता है ये क्वेश्चन, और तीसरा क्या था, शासक किसने बनवाया या उसकी कुछ विशेषताएं ये पूछ रहा है, और अब नदी भी पूछ रहा है। तो नदी को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है जब भी आप कुछ चीज़ों को पढ़ें। तो प्रसिद्ध स्थान को पढ़ें, क्या है, पड़रपुर है ना, पड़रपुर, मैं क्या सही पढ़ पा रहा हूँ, इसको देखिए, पड़मपुर, ऐसा कुछ, पड़रपुर है ना, चंद्रभागा है ना, ये यहाँ इस नदी है चंद्रभागा। लोकेशन आपको याद रखना है, चंद्रभागा, कावेरी और मालप्रभा। इसका लोकेशन आपको मैप में एक बार देख लेना है। ठीक है, नाम याद रखिए, लिख लीजिए कहीं पे। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे है, हम्पी जो है मालप्रभा के किनारे। तो इस पर क्या है, कौन सा सही सुमेलित है बताइए, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3। तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं आप, है ना। 3 नंबर नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम्पी के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। तो हम्पी कहाँ पे है बताइए, कमेंट करिए आप लोग, हम्पी यहाँ नहीं है। और बाकी सब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एक हम्पी नहीं होने के कारण आप एलिमिनेट करने का, 3 जहाँ पे रहेगा वहाँ आप काट दीजिएगा। तो आपको शुरू में हार्ड लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप आसानी से वो डुएबल है, क्योंकि हम्पी ये तो प्रसिद्ध स्थल है, इस सिलेबस का पार्ट है। ये 2 नाम थोड़े अलग हैं, ठीक है, लेकिन कावेरी नदी ये नाम आपको ये चीज़ें प्रसिद्ध है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को इस एंगल से भी देखना कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। 3 जहाँ जहाँ है आपको वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। तो आंसर A आ जाएगा। आपको पता चल गया ये चीज़, एलिमिनेट करने का सीख रहे हैं आप धीरे धीरे। यहाँ देखिए, पढ़रपुर जो है, पढ़रपुर है ना, पढ़रपुर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर के निकट स्थित है फ्रेंड। ठीक है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पढ़रपुर आप लिखिए। धार्मिक स्थान है जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पढ़रपुर विट्ठल स्वामी के मंदिर के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तो विट्ठल स्वामी जो है इनका, आप इसके लिए कौन, चंद्रभाग नदी के किनारे जो स्थित है ये धार्मिक स्थान पढ़रपुर, ये विट्ठल स्वामी के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे चलिए, दूसरा पॉइंट ये आपने समझा। दूसरा है क्या, दूसरा नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है ये तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी का लोकेशन आपको देख लेना एक बार, और महाराष्ट्र में जो लोकेशन है उसको देख लेना है, चंद्रभाग नदी, इसको देख लेना है। तो कावेरी नदी के किनारे कौन स्थित है फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली है ना, तमिलनाडु के किनारे प्रसिद्ध स्थल है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। तो संगम साहित्य के बारे में आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य में क्या क्या उल्लेख मिला है। तो संगम साहित्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगम और
उरैयूर नामक संगमकालीन स्थल स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्थान, ये जो स्थल है, ये संगमकालीन स्थल है और ये वहाँ पे लोकेटेड है इसी ज़िले में। वहीं हम्पी, अब हम्पी के बारे में समझिए। हम्पी क्या है? कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी, ये चीज़ आपको मैंने बोला था कमेंट करने के, आपने किया था। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, एक प्राचीन प्रसिद्ध स्थल है। पूर्व में यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। तो हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी, ये इंपॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा नदी का लोकेशन वहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो आप ये किए। देखिए हम लोग 2019 का PYQ आर्ट एंड कल्चर का कर चुके फ्रेंड्स। इस तरह हम लोग लेटेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट होगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा। आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे वीडियोज़ आप तक वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।